बहुत से साथी मोत्या राजा कौन, सम्राट मोत्या राजा के विषय में मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मोत्या राजा कौन। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। जो भील और निषादों के सुवर्ण काल के शेरा राजवंश तमिलनाडु के तरफ, गर्द राजवंश ये उज्जैन मालवा साम्राज्य से जुड़ा, और निषाद भील निषादों का गुहो राजा भील राजवंश उत्तर प्रदेश से जुड़ा। इन सवर्ण युग के भील और निषादों के राजकीय विरासत से जुड़े आखिरी शासक थे मोत्या राजा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि जो दक्षिण भारत में भील निषादों का धनुष पुरुष का शासनकाल रहा, तथा जो उत्तर भारत के श्रृंगेरपुर, अब प्रयागराज बोलते, शासनकाल रहा, वह सब मध्य भारत के जो उज्जैन मालवा एक साथ मिलकर जो मालवा साम्राज्य बना, उस मध्य भारत से ही दक्षिण और उत्तर की ओर फैले हुए हैं। मोत्या राजा समाधि स्थल धड़गांव में है। अब 1 मार्च 2025 से विभिन्न मांगों के लिए केंद्र सरकार के वहाँ याचिका दाखिल की गई है। ऑनलाइन मांग रखी है, मांगे पूरी करें। उसमें से मोत्या राजा समाधि स्थल का भी विषय है। सम्राट मोत्या राजा मालवा साम्राज्य का आखिरी शासक रहा। 15वीं शताब्दी में जब मुगल और राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा, तब विभिन्न संस्था ने जो मालवा, सेंधवा, राजपीपला ऐसे जो संस्थान थे, उसमें से एक धड़गांव भी पुरातन नगरी के अवशेष मिलते हैं। इसका इतिहास गुजरात जैसे भीलों के इतिहास से जानकारी भी प्रसिद्ध होते आई है। सूरत प्रकाशित भीलों का तेजस्वी इतिहास में मोत्या राजा का जिक्र मिलता है। वो एक मध्य भारत के तीनों राज्य से जुड़े विभिन्न संस्थानों के शासक रहे। 14वीं-15वीं शताब्दी में करीब छोटे बड़े 22 संस्थानों की जिम्मेदारी मोत्या राजा की कंधे पे थी। हमने मोत्या राजा समाधि स्थल खाली करने के विषय में बार बार पत्र देने के बजाय वहाँ ब्रिटिश काल से ही गढ़ पे अतिक्रमण किया गया था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो जिस विहीर में मोत्या राजा का शव होने के जिक्र थे, यानी शरीर काट के विहीर में फेंक दिया, ऐसा बोला जाता था, उस विहीर को उत्खनन करने की 2021 में मांग रखी थी हमने। लेकिन वन विभाग ने उस विहीर पे ही जल्दबाजी में बिल्डिंग बना दी। अब हम जो राजपुत्र एकलव्य भील निषाद राष्ट्रीय एकता मंच है, राष्ट्रीय स्तर पे 15 से ज़्यादा राज्यों में सक्रिय है। जमीन में गाड़ दिया है तो वो किसी गाड़े हुए धन की तरह, लेकिन जो कुरापति की गई है
तथा यहाँ जो नेता लोग हैं खूब भील लिखते हैं और भीलों का ही इतिहास गाड़ने में सहायता कर रहे हैं या अज्ञान है ये उनका ही पता। लेकिन अब आधुनिक युवाओं की बढ़ती जनजागृति के आगे ऐसे जो बीमार मानसिकता के पुजारी है उनको भी शुद्धि पे आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी राजकीय यात्रा खत्म होने की संभावना है। जो सातपुड़ा संशोधन समिति के लक्ष्मण बाबा बेस गुजरात, राजेंद्र सिंह, विक्रम सिंह वडवी वसलाई, ऐसे जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक थे, बहुत सी जानकारी उनके ही माध्यम से उपलब्ध हुई। जो ऐतिहासिक पुरावे थे, जो संकल्पना थी, और जो कुलदेव तीर्थ से लेकर एकलव्य यूनिवर्सिटी तक यात्रा रही, उसमें हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक तथा कुछ आर्थिक सहयोग करने वाले दाता के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। लक्ष्मण बाबा ने कुंडल, जहाँ जो आध्यात्मिक और यूनो से लेकर भारतीय राजस्व के अधिकार के विषय में बोलने वाले ऐसी की ओर केसरी से आते, वो कुंडल में आए थे। लक्ष्मण बाबा बोलते थे क्या वजह से कुंडल में आने की, तो लक्ष्मण बाबा बोलते थे आध्यात्मिक पुरुष से जिसका माहिर घर का कुछ न कुछ बड़ा सिराग होगा, इसलिए आए थे। और कुंडल है तो यहाँ कुंडली ही जागरूक होने की बात कही जाती है। दादा ने भी फोटो बीटो देना या कुछ शुभ काम वहीं से ही आरंभ हुए, ऐसे लक्ष्मण बाबा का कहना था। यानी देखने गए तो वो कुंडली, ये सब विषय तो सिंधु सभ्यता से जुड़ा महापुरुष है, उसके ही घटनाक्रम का एक हिस्सा है। और यहाँ कुंडली जागृत हुई थी तो आसपास कहीं होगा, उसका भी थाना का ऐसा कहना था। उनकी बातों के अनुसार जो पुरातन देवस्थान था नंदीपाड़ा में, उनकी वहाँ नज़र गई। अवशेष धड़गांव, तरणमाड़ और विभिन्न जगहों से उपलब्ध होने वाले अवशेष के अनुसार सातपुड़ा संशोधन समिति द्वारा आगे बढ़ते ही वो कुलदेव तीर्थ तक यात्रा रही। जहाँ कुलदेव तीर्थ बना है वहाँ 3 अलग अलग कालखंड से, पुरातन कालखंड से जुड़ा, यानी करीब 6000 साल पुराने अवशेष पाए गए हैं। और याहमोगी राजा पांटा काल में राजा पांटा आदि ने मुक्काम की हुई जगह रातदय, जहाँ घड़े बांधे नदी के तट पे कड़दे ऐसे फल भी वहाँ पाए गए हैं। और धनुष्य बाणी धारी जो शिलावशेष है, मैं बार बार जिक्र करता रहता और डालता रहता, वो मोतिया राजा के कालखंड में निर्मित धनुष्य बाणधारी पत्थर पे कलाकृति है।
उसके एक बाजू में सिंधु सभ्यता के तरह अखंड पत्थर का शिवलिंग बोलते ऐसा दिखाई देता है, और एक तरफ सूर्य चंद्र और एक तरफ धनुष पुरुष यानी धनुष्य बाणधारी। हमारे निश्चात समुदाय के जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रसारक उन्होंने भी विजिट करके राष्ट्रीय स्तर पे निर्माण की संकल्पना रखी थी। अब फरवरी में अंबर सिंह महाराज की 50वीं पुण्यतिथि की समापन का एक बड़ा कार्यक्रम रखते हुए धनुष पुरुष का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में आगे के निर्माण की गतिविधि और राष्ट्रीय स्तर पे शांतता और सद्भावना का नींव रखा जाएगा, ऐसा धनुष पुरुष के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता द्वारा निर्धारित है। मोत्या राजा समाधि स्थल जो उज्जैन महाराजा गर्दभील के पुत्र विक्रमादित्य आदि काल में जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे तीनों राज्य में फैले थे, उनके राजकीय विरासत के ही मोत्या राजा हिस्सा थे। जो भील मालवा से इधर नर्मदा के इस तरफ पड़ाव होने के बाद आए, मालवा से मूलवी ऐसे कुछ भीलों के ही कुछ लोगों को मानते हैं। जो आज की पावरा भाषा है वो मूलवी ऐसा बोलते, वो नर्मदा घाट के है, उनकी प्रिमिटिव पावरा भाषा की वो प्रिमिटिव है ऐसा बोला तो भी चलेगा। हमारी कुछ फैमिली जो मान्य पाटिल है, धोना पाटिल है, ऐसे पावरा भाषिक जनजाति में भी है। राजस्थान में जो मालविया वगैरह है वही इस मालवा से या मालवा साम्राज्य से जुड़े लोग हैं। देश की बड़ी आबादी भील और निषादों की है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, मध्य भारत ऐसे 322 लोकसभा क्षेत्र में भील निषाद समुदाय निवास करता है। और ऐतिहासिक पुराण वास्तु संग्रहालय निर्माण ऐसे बड़े कदम राष्ट्रीय स्तर पे होने वाले अधिवेशन में रखा जाएगा।